तन मन ले आया। और 100 रुपये का पुरस्कार सम्मानित श्री दयाराम परिहार पूरे कप्ता प्रभु राम के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर देते हैं कला मंच को से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। भूल जाना समझ करके पास न रोरी चंदन ये तन मन ले आया। चरणों की रज ये माथे लगाऊं, चरणों की रज अपना जीवन में धन्य बनाऊं। अपना पास न रोरी चंदन है, पास न रोरी चंदन है, चरणों में मेरा बंधन है। पास न भूल कर भी, हाँ भूल कर भी हो जाए कोई भूल जाना, हाँ भूल जाना समझ करके पास न रोई चंदन ये तन मन ले आया। श्री गुरु पादना के मन गण ज्योति, श्री गुरु पादना की मन गण ज्योति, सो मेरा तो देवो दृष्ट ही होती। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार है। प्रसन्न रहो राम जी। जय हो। अहो भाग्य, आज परम पूजनीय पिताजी के द्वारा हमें है बतलाया गया कि ये महामुनि विश्वामित्र जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। वैसे तो राह चलते यदि कोई साधु महात्मा हमें दिख जाए तो उन्हें प्रणाम करना हमारा धर्म है। आज जब हम राज दरबार में आए तो मैंने देखा राज सिंहासन पर एक दिव्य मुनि विराजमान थे, किंतु हम दोनों भाइयों ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। प्रणाम इसलिए नहीं किया क्योंकि शास्त्र कहता है जिसे हम जानते ना हो उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। परंतु पिताजी के द्वारा जब हमें यह बतलाया गया कि महाराज प्रजापति के पुत्र कुश के पुत्र कुशनाभ के पुत्र महाराज गाधी, और उन्हीं महाराज गाधी के पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र जी हैं। इन्हें सृष्टि का दूसरा रचयिता भी कहा जाता है। ऋग्मंडल में 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में से तीसरे मंडल में 62 सूत्र हैं। उन सूत्रों के रचनाकार महामुनि विश्वामित्र जी हैं। इसलिए हे कृपा किताब की कलिकाओं में सिंह की भांति विचरण करने वाले इस सृष्टि के दूसरे रचयिता महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में यह दास प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो राम जी। राजपुत्र तुम धन्य हो, कस न कहो वस बैन, मनोकामना तुम्हारी सफल करे त्रिनयन। जय हो, जय हो। तब मन हर्ष बचन कहे राऊ, मुनि अस कृपा न कीने हो काऊ। मुनिराज, ऐसी कृपा तो कभी नहीं की जैसी कृपा इस दास पर आज आपने की है मुनिराज। तो कहीं कारण
आगमन तुम्हारा। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कराओ सो करती ना लागियो बारा। मुनिराज, कहिए राजन। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, जय हो। करहु सो बेग न लाभ हमारा। मुनिराज, आज का आपका आगमन कैसे हुआ? आने का अवश्य ही कोई कारण है। हाँ, वो तो होता ही है राजन। मुनिराज, कारण सुनिए, समझ में नहीं आ रहा है। मुनिराज, आपकी सेवा और स्वागत से हम अति प्रसन्न हैं राजन। जैसा आपका नाम सुना है कि रघुवंश में आपके सदा से यह रीत चली आ रही है कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाते हैं। मुनिराज, ऋषिराज कहो, ऋषिराज, ऋषिराज कहो क्या कारण है, क्यों अकुलाए घबराए हो, मुख की क्रांति क्यों फीकी है, क्यों गरमाए से आए हो। मुनिराज, आज आपके मुखमंडल की क्रांति जो ये लालिमा आपके मुखमंडल पर दिखाई दे रही, उस कुछ काली सी नजर आ रही। ऋषिराज, सुनिए राजन। ओ किस दुष्ट ने तुमको कष्ट दिया, हे नाथ, किस दुष्ट ने तुमको कष्ट दिया, बतलाओ ऋषि मुनि ज्ञानी जू, और यकुलाए हो घबराए हो, बतलाओ नाथ कैसे आए हो। ऐसे बक है चरणों का प्रभु, दास कहिए राजन। आपका सेवक है। ऐसे बक है चरणों का मुनि, आदेश करो अभी पूरा करूं, ना विलंब करूं मुनिनाथ जू, आज्ञा में आपकी सिर पे धरूं। कहिए मुनिराज, भगवान दास के लिए आप आदेश करेंगे तो सुनिए राजन। ये अवश्य ही आपके वचनों को ये दास श्रोधारी करेगा, श्रोधारी करेगा। कहिए मुनिराज, सुनिए राजन। जो आज्ञा हो आदेश करिए, अवश्य ही पूर्ण करेगा। बताता हूँ राजन। भंडारे से चाय भिजवा दें भैया, जो भंडारी हैं कहिए मुनिनाथ। वो कलाकारों के लिए चाय भिजवा दें। भंडारी से अनुरोध है कि चाय बनवा के भिजवा दें। वो सेवक है ए चरणों का, बताओ नाथ ज्ञानी हो। सुनिए राजन। जय हो। बताओ नाथ ज्ञानी हो, बताओ नाथ ज्ञानी हो। ये सेवक है सेवक है चरणों का, बताओ नाथ ज्ञानी हो।
कहिए। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। क्या कहा है आपकी पूजा सामग्री? हाँ राजन, नहीं महाराज, इसलिए मैं आपसे कुछ सहायता मांगने आया हूँ। सहायता? हाँ, मांगने आया हूँ आपसे कुछ। मुनिराज, जो आपने वचन कहे मुझे, ये वचन जो आप कह रहे हैं, आप तपो तेज पुण्यधारी, आपकी दृष्टि पड़ते हुए निशाचर भस्म हो जाएंगे। आप कहते हैं मुझे पूजा सामग्री में विघ्न करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मुनिराज। राजन, अब हमको क्या चाहिए यह मैं तब बताऊंगा जब हमको विश्वास हो जाएगा कि आप अपने वचन पूरे करेंगे। इसलिए नहीं मुनिराज, जो आप कहेंगे आदेश करिए, एदास सेना लेकर आपके यज्ञ को सफल करेगा, उन निशाचरों से युद्ध करेगा। सुनिए जो राजन, आप कहेंगे अवश्य ही पूर्ण करेगा। तुम रहो, कहिए नाथ। तुम रहो सत्य वक्ता प्रतिज्ञा अटल, तुम रहो, सुनिए हाँ राजन, मुनिराज, तुम रहो सत्य वक्ता प्रतिज्ञा अटल, ये हमारे जिगर में समाता नहीं। इससे पहले तू हमको वचन 3 दे, बिन वचन दिए विश्वास आता नहीं। मुनिराज, जो आप मांगोगे ये दशरथ अवश्य ही पूरी करेगा। 3 बार कहना पड़ेगा आपको। हाँ महाराज, जो आप मांगोगे दूंगा दूंगा दूंगा। अब मुझे विश्वास हो गया क्योंकि आप रघुवंश हाँ मणि। कहिए महाराज। सुनिए, अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बद में हों सनाथा। हाँ, सुन राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूती को मिलानी। मुनिराज, आपने वचन विचार कर नहीं कर मुनिराज। चौथे पद पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। ओ चौथे पनो पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी।